हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट ओरिएंटेड। यू नो वेरी वेल आपका रिजल्ट आउट हो चुका है एंड मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए, डीएम्स आए कि भैया अब क्या करें, हमारे इतने मार्क्स आए हैं, इतने आए हैं, एक्स वाई जेड हमारे मार्क्स आए हुए, हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे कम स्कोर आए तो कैसे करना है एंड फर्दर क्या प्रोसेस हमने अपनाना है। एंड इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट कवर करने वाले हैं एंड क्लियर भी करने वाले हैं कि अब आपको फर्दर आगे क्या करना है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली आपने क्या करना है, पहला प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। पहला प्रोसेस है आपका बी काम। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना, डोंट पैनिक जस्ट बिकॉज आपके पैनिक करने से या काम ना रहने से ना तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ना ही आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। जस्ट होगा तो आपको मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ये बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे हो, आपके जितने भी मार्क्स आए, सपोज 200 300 150 जितने मर्जी मार्क्स आए हो तो आपको कॉलेज मिलेगा, टेंशन मत लो। एंड मैं पहले ही बता दूं, आपका कॉलेज आपको डिफाइन नहीं करता, आप खुद को अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे। तो पहले तो काम रहो, टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, क्योंकि इससे ना तो आपका स्कोर बढ़ना है एंड ना ही आपको टॉप कॉलेज मिलना है। तो काम रहना ही फायदेमंद है, ना कि पैनिक करना। सो फर्स्टली बात करना चाहिए, आई नो मैनी स्टूडेंट्स आर आइदर कंफ्यूज और पैनिक राइट नाउ, बट टेक अ डीप ब्रेथ एंड इट्स गोइंग टू बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम बात, देयर इज मैनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विद लो कट ऑफ that offer good quality education. So please don't rush or feel defeated. So you have still options. बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे लो कट ऑफ में एडमिशन होता है, इवन 50-60 नंबर तक भी एडमिशन हो जाता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है एंड देखिए अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी आप पैनिक कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका एट द एंड तक एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एंड फर्दर बात करें, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, मैं हूँ आपके लिए। एंड अगर ऑन व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, the full counseling process, but if your score is low, and how to choose the best college and course। अगर आपके मार्क्स कम भी है तब भी आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ही मिलेगा। एंड देखिए आपको इतना समझ आ रहा होगा तो मूव कर दें नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं आपके एक्चुअल सीयूटी काउंसलिंग प्रोसेस की, फर्दर क्या स्टेप आपने अपनाना है। तो यहाँ पे 6 स्टेप लिखे हैं बिल्कुल शॉर्ट में। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोई सेंट्रल काउंसलिंग तो नहीं है कि आपको भाई एक ही फॉर्म भरना है सभी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं जैसे जोसा वगैरह में होता है कि सभी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज उसमें इंक्लूडेड है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको सभी जगह अपने अलग, सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पोर्टल ओपन होते हैं, जैसे कि आपको पता है समर्थ पोर्टल। तो वहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी वाइज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले तो। यू हैव टू अप्लाई ऑन ईच यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट सेपरेटली। इस वर्ड पे ध्यान रखना, सेपरेटली आपको सभी वेबसाइट पे जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड फर्दर अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वीडियो बना रखी है, 10th 12th की मार्कशीट, सीयूटी जेईई, डिटेल आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अगर आपकी 10th 12th की मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप डीजी लॉकर वाली अपलोड कर सकते हैं। फर्दर बात करें, आपको करना है कोर्स चूज, जो भी आप कोर्स चाहते हैं। एंड मैं बताना चाहूंगा, डीयू बीएचयू जैसे कोर्सेज में क्या होता है, लाइक यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, वहाँ पे आपकी वन टाइम फीस लग रही होती है। अब जो मर्जी कोर्स लो, जितने मर्जी कोर्स सिलेक्ट करो, आपकी एक बार फीस लगती है। बट जैसे बीबी यूएचएनबी जो है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें क्या सीन होता है, आपकी फीस होती है जो कोर्स वाइज लग रही होती है। अगर आपने 4 कोर्स सिलेक्ट करे तो आपकी 4 बार फीस लगेगी। समझ रहे हो, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, एचएनबीयू का आपको 5 ब्रांचेस ऑफर की जाती है बीटेक में, और पांचों की आपकी इंडिविजुअल फीस जाती है 100-100 रुपए। समझ रहे हो, आप जितनी ब्रांच फिल करेंगे उतने आपके पैसे लगेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। फर्दर बात करें पे रजिस्ट्रेशन फीस, ऑब्वियसली अगर आपने रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करी तो आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। तो ध्यान रखना, आपकी रजिस्ट्रेशन फी पे हो तभी आपका लाइक एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। फर्दर बात करते हैं, फिर करना आपने वेट 1 से 2 हफ्ते का मिनिमम। लाइक उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, आपके पास मेल भी आ जाएगा जो आपने मेल डाली होगी फॉर्म में। एंड आई गेस फिर आपको फी पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा एंड अपनी सीट सीट आप रिजर्व कर सकते हैं फी पेमेंट करके। सपोज आपने पहले राउंड में, आपको पहले राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ एंड वहां पे आपने सीट छोड़ दी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप फर्दर आने वाले राउंड में भी एलिजिबल नहीं होते हैं। समझ रहे हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपको पहले राउंड में कोई भी सीट मिलती है एंड आप चाहते हैं कि उससे नेक्स्ट लेवल या अपर वाली ब्रांच मिल जाए मेरे को, तो आपको वही वाली सीट पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन आप सेकंड राउंड में एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले राउंड में आपको ब्रांच मिली एंड आपको पसंद नहीं है एंड आपने छोड़ दी, फी पेमेंट नहीं करी, सीट कंफर्म नहीं करी, तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे फर्दर राउंड्स के लिए। इवन
कुछ कॉलेजेस में तो क्या सीन होता है, अगर आपने सीट छोड़ दी तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग तक से बाहर हो जाते हैं, फिर आप उस कॉलेज में अप्लाई ही नहीं कर सकते। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा काउंसलिंग रिलेटेड। फर्दर बात करते हैं ओपन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या सीन हो रहा है फर्दर। तो एट द एंड आपकी कुछ सीट बच जाती हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको खुद बुलाती है, आपके पास मेल आता है एंड मेल किनके पास आता है, जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होता है। ऐसा नहीं हर किसी के पास जाएगा, मेल सिर्फ उन बच्चों के पास जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होता है, तो उन्हीं के पास ऑफर भी होता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। सो जब सीट रिमेन्स रह जाती हैं, तो आपको कैंपस में बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पे एंड आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पे आपके ही जैसे लेस कॉम्पिटिटर मीन्स वीकेंस जिनके कम मार्क्स होते हैं, वो बच्चे पहुँचते हैं, लिमिटेड सीट होती है तो एडमिशन हो जाता है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको 6 स्टेप ध्यान में रखने हैं। फर्दर मूव करते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब काफ़ी सारे बच्चों के डाउट था यूनिवर्सिटी पोर्टल कब ओपन होंगे? सो मैं बताना चाहूँगा आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल डेट अनाउंस्ड हो चुकी है लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की एंड अगर हम फर्दर बात करें जो आने वाली फर्दर डेट्स हैं, उनमें आपकी यूनिवर्सिटी की डेट अनाउंस हो जाएँगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको यूनिवर्सिटी वाइज़ सबके अनाउंसमेंट दिख जाएँगे एंड अगर फर्दर बात करें स्टे अपडेटेड थ्रू university website and our YouTube channel कॉलेज दृश्य ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड हियर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी एंड ड्रॉप योर सीयूटी स्कोर प्लस टारगेटेड कोर्स इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू चूज़ द बेस्ट फिट कॉलेज एंड गाइस अपना सीयूटी स्कोर, अपना टारगेटेड कोर्स यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा एंड एट द एंड फिर से कहना चाहूँगा स्टे काम, डोंट पैनिक बिकॉज़ आपका पैनिक करने से आपके ना तो मार्क्स बढ़ने हैं और ना ही आपको टॉप कॉलेज मिलना है। आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, आपको काम रहोगे, आप सूझबूझ से कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट एंड गाइस बी काम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इसी प्रकार से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सो बाय।